परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु बाबा जी महाराज धन्य हो धन्य। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संतान धन्य हो धन्य। राम सभा में राम राम साहब प्रणाम। सभी राम सने भाई बहनों को राम राम साहब प्रणाम। ये परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सम्राट सुखराम जी महाराज का अनवय ज्ञान है, जो ये गुरु वाणी है सदगुरु जी महाराज की। बड़े बड़े महापुरुष इस धरा धरती पर अनंत जीवों का उद्धार देने के लिए, उद्धार करने के लिए इस धरती पर पधारे, अनंत जीवों को मोक्ष में भेजने के लिए ऐसा ज्ञान इस धरा धरती पर प्रकट कर दिया कि अपना आत्म कल्याण करने के लिए राम सुमिरन करना पड़ेगा। सब अपना अपना, क्यों कलयुग का काम ही है। कलयुग में पार व्यक्ति उतरेगा तो नाम से उतरेगा, कि कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरो पारा। ये कलयुग का काम है, कलयुग में नाम से पार उतरेगा। अब नाम कौन सा, वो उस पे अब कोई राम राम अन्य नाम लेते हैं, तो उनका सबका अपना अपना कार्य है, सबका अपना अपना काम है। अपना है कि भाई राम सुमिरन कीजिए, परमात्मा में राम जो सबसे न्यारा है। अब ये राम किस किसने रटा? आज दुनिया में ऐसा कौन है जिसने नाम रटा सस्वरूपी परमात्मा का? जैसे आज गुरु नानक साहब, कबीर साहब, जो आज पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है। इतने बड़े महापुरुष हुए, उन्होंने राम जी के नाम की भक्ति की। कौन सा नाम? सत्स्वरूपी राम, परमात्मा में राम, अर्थात चौथा राम। तो उस राम नाम की उन्होंने भक्ति की और परम पद में पाए। तो उसी निमित्त महाराज आदि सदगुरु सम्राट सुखराम जी महाराज ने एक हरजस पद में कहा कि प्राणिया रे नाव गहो तत सार, नाव गहो तत सार, निर्गुण बीना सब नाव सारा, निर्गुण बीना सब नाव सारा, सबे काल की चार, सबे काल की चार, सुरगुण नाव नेक जुग में, सुरगुण नाव अनेक जुग में, बिन लेके बिन पार, नाव को तत सार, प्राणिया रे नाव गो तत सार, नाव गो तत सार, कन पुकार गुरु आन तजरे, कन पुकार गुरु आन तजरे, तजिए ओ संसार, तजिए ओ संसार, वाय सबद है बकवाद तजिए, वाय सबद है बकवाद तजिए,
सतगुरु ज्ञान विचार, सतगुरु ज्ञान विचार, प्राणिया रे नाव गो तत्सार, नाव गो तत्सार, वेद पुराण पुराण तजिए, वेद पुराण पुराण तजिए, तजिए काम विकार, तजिए काम विकार, में ते डूब दिया दुर्मत तजरे, में ते डूब दिया दुर्मत तजरे, फोड़ो भरम की पार, फोड़ो भरम की पार, प्राणिया रे नाव गो तत्सार, नाव गो तत्सार, लोई लाज मर जाद तजरे, लोई लाज मर जाद तजरे, तजिए गर्भ गीवार, तजिए गर्भ गीवार, रीस बाद कार औ तज, रीस बाद अहंकार औ तज, तज तन लावे बार, तज तन लावे बार, प्राणिया रे नाव गो तत्सार, नाव गो तत्सार, देख निंदिया झूठ पर हर, देख निंदिया झूठ पर हर, त्यागो तिवर बोहार, त्यागो तिवर बोहार, सत सबदले सच बिन ज्यो, सत सबदले सच बिन ज्यो, उतरणो भव पार, उतरणो भव पार, प्राणिया रे नाव गो तत्सार, नाव गो तत्सार, झूठ तज के साच बेरे, सूट तज के साच बेरे, नाव रटो निरधार, नाव रटो निरधार, जन सुख राम साम सुमेरा, जन सुख राम साम सुमेरा, काया मज विचार, काया मज विचार, प्राणिया रे नाव गो तत्सार, नाव गो तत्सार, निर्गुण बीना सब नाव सारा, निर्गुण बीना सब नाव सारा, सब काल की चार, सब काल की चार, प्राणिया रे नाव गो तत्सार, नाव गो तत्सार। तो आदि सदगुरु सम्राट सुखराम जी महाराज के प्राणिया रे नाव गहो तत्सार, निर्गुण बिना सब नाव सारा, सबे काल की चाल, के परमात्मा में राम अर्थात सस्वरूपी राम का पराक्रम महाराज इसमें बताएंगे कि अरे प्राणियों अर्थात पूरी दुनिया के समस्त भाई बहनों को, ऑल ओवर वर्ल्ड के पूरी दुनिया को महाराज समझा रहे हैं
कोई 2-4 बात भाई बहनों के लिए, ऑल ओवर पूरी दुनिया के भाई बहनों को फरमा रहे हैं कि अगर आपका आत्म कल्याण करना हो, क्यों सब कुछ पराक्रम तो राम जी के नाम में है। अपन भले कितने भी बड़े अरबपति बन जाए, कुछ भी पद हासिल कर ले ना, वो कितना राम जी के नाम के बिना भिखारी है। भले वो कितना भी बड़ा पद हो, राष्ट्रपति के पद हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मेरे एमपी, कुछ राम जी के नाम के बिना सब खाली है महाराज के, सब चला जाएगा, सब जाने वाली चीज है। तो आदि सदगुरु सम्राट सुखराम जी महाराज अपन को फरमाते कि प्राण ये नाव गहो तत्सार, निर्गुण बिना सब नाम सारा, सब काल की चाह। कह रहे प्राणियों आवागमन के दुख मिटा दो, महापरम सुख प्रकट करा देता। ऐसा सभी नामों का तत्व यानी सार नाम ही निर्गुण यानी नैनचर नाम है। निर्गुण यानी नैनचर निज नाम के बिना, नैनचर नाम ससुरभी राम के बिना जितने भी नाम है सब काल में। वहां पर महाराज के सब काल का फटकार। अब कहेगा जैसे राम जी का नाम लेने से, किशनदास जी महाराज कहते हैं कि एक राम के कटे पाप 1000, किशनदास निज दिन रटे जाको वाण न पा। कि अगर कोई कहते एक भी राम जी का नाम बोलता तो उसे कितने लाखों के पाप अपने चढ़े हुए सब उतर जाते हैं। और संत और महान पुरुष तो रात और दिन रट रहे हैं, राम जी के नाम की भक्ति कर रहे हैं, उनका तो महाराज के कोई वार पार ही नहीं है, उनका तो कोई वार पार ही नहीं है। तो अब नाम तो सब रट रहे हैं, नाम कौन सा रट है? मन में भी आता होगा इतने सारे देवता, इतने सारी चीजें, नाम ये राम नाम ही क्यों? प्रहलाद जी बहुत बड़े राम जी के भगत थे, उन्होंने खूब राम नाम को रटा, रात और दिन रटा। कौन सा नाम था? तो राम जी का, पर वो भेद नहीं था, वो भजन करने का तरीका मालूम नहीं था, कौन सी विधि से रटा जाए वो मालूम नहीं था, कि आते जाते श्वासों में रखने का तरीका मालूम नहीं था। बाकी महाराज के सब कुछ था। कृष्ण भगवान ने जब वो बहुत बड़ा महाभारत युद्ध चल रहा था, बहुत बड़े लोग मर रहे थे, जब कृष्ण जी का बहुत बड़ा, जब अर्जुन युद्ध चला रहा था, जब का रथ को रोको, कितने सारे लोग मर रहे हैं, आप रथ रोकने की बात कैसे कर रहे हो भाई? कि देख आगे मघोड़े चल रहा है, लोग मघोड़ों को क्या बचा, इतने सारे लोग मरे उनको बचाओ ना। कि मघोड़ा कोई साधारण मघोड़ा नहीं है, इन मघोड़े के पीछे कोई राज है, ऐसा उनके भागवत में लिखा है कि 14 बार इंद्रपद पायो, हुओ मघोड़ो कृष्ण बतायो। 14 बार इंद्रपद भी पाकर, एक बार भी नहीं, 14 बार। और इंद्र जी तो सब देवताओं के राजा, 33 करोड़ देवी देवताओं का राजा इंद्र को माना जाता है, 33 करोड़ देवी देवता राजा इंद्र माना जाता है। कृष्ण जी ने कहा ये 14 बार इंद्र पायो, हो मघोड़ो कृष्ण बताया रटा। तो उनको प्रहलाद जी के अगले दिनों फिर वो इंद्र जी की पदवी मिली, 14 बार इंद्र पद पायो, वो मघोड़ो कृष्ण बतायो। इतने बड़े मतलब नाम जब किया, नाम तो था, नाम का पराक्रम था, तो इतनी बड़ी पदवी तो मिल गई उनको, इंद्र पदवी। इंद्र पदवी भी तो कोई छोटी मोटी पदवी थोड़ी है, 33 करोड़ देवी देवताओं का राजा है, उनको भी मघोड़ा बनना पड़ा। नाम तो रटा, पर नैनचर निज नाम नहीं था। आने जाने, आते जाते श्वासों में भजन करने की कल नहीं थी, इस वजह से आवागमन मिटा नहीं और लग 84 का गोते लगाने पड़े। इसलिए आदि सदगुरु जी महाराज ने लिखा, निर्गुण बिना सब नाव सारा, सबे काल की चार। नैनचर निज नाम के बिना सब जगह काल की चार है, सब जगह काल है। जितने भी आप नाम रटो, बेकुट तक चले जाओगे, ज्यादा से ज्यादा पार ब्रह्म तक पसारा है, उससे आगे पसारा नहीं है जी। ये संत फरमाते हैं, ये संत स्वरूपी संत
जो परमात्मा के नाम ले वाली महापुरुष सतस्वरूप साहिब के बंदे, वो ये चीज आपको बताएंगे। इतने बड़े महापुरुष हुए, उन्होंने इस चीज को रटा रातों दिन, सतस्वरूपी राम जी के नाम को। जैसी चीज रटेंगे जैसी जगह पाएंगे। बाकी किसी को नाम से प्रेम हो गया कि मैं तो यही नाम रटू भाई, तो रट लेगा तो ज्यादा से ज्यादा बेकुट ज्यादा पार ब्रह्म, इससे ज्यादा पसार इन नामों में नहीं है, और पार ब्रह्म तक भी काल के चारा है। इसलिए उन सतस्वरूपी संत महापुरुषों ने, परम दयानंद सुख सम्राट आदि सदगुरु सम्राट सुखराम जी महाराज ने लिखा, निर्गुण बिना सब नाव सारा, सबे काल की चाह। वहां सब जगह काल का चारा है। महाराज के नैन से नाम को धारण करो, ऐसे सतस्वरूपी संतों का सानिध्य लो, जिनके पास नैन से निज नाम हो, सतस्वरूप साहिब की सता हो, उनके पास जाओ, भजन का भेद लो, पूछो और भजन में लग जाओ महाराज के। और बाकी महाराज के सारे रूपी निर्गुण नाम यानी नैनचर के सिवा सभी रजो तमो सतो गुण प्रकट करा देने वाले नाम सब काल का भोजन है। कोई के भाई रजोगुण प्रकट करा दे, तमोगुण सतोगुण प्रकट करा देने वाले सब काल का भोजन है। और ऐसे रजोगुण तमोगुण सतोगुण ये तीन गुण प्रकट करा देने वाला सुरगुण के अनेक नाम जगत में है। ये मेरे हिसाब नहीं करते, इसलिए महाराज के ये पार नहीं उतरे जाते। ये नाम रखने वाले पूर्ण पद में नहीं पहुंचते, अर्थात काल से अलग नहीं हो पाते, काल के चक्र में लगे रहते हैं। कि सुरगुण नाव अनेक युग में बिन लेखे बिन पार। सुरगुण के अनेक नाव है, चाहो जो रटो, और रटने से रिजल्ट क्या मिलेगा, उस पे महाराज के ध्यान दो। वो चीज कौन सी न्यारी है, वो चीज कहां पर लेकर जाएगी। आज कोई अपने इधर आए तो रास्ता का, इधर भी सत्संग कार्यक्रम है तो मैप ढूंढ कर आए, किधर है, कैसे सही लोकेशन पे जा रहे नहीं जा रहे, कहां है। उसी प्रकार महाराज की अपन को अमर देश की प्राप्ति करनी है, सतस्वरूप साहिब के देश की प्राप्ति करनी है, तो महाराज के इस मार्ग पर चलना पड़ेगा। संतों के बताए गए शब्दों के अनुसार चलना पड़ेगा। सबको करनी पड़ेगी भक्ति, सबको करनी पड़ेगी, कोई बच नहीं सकता काल से। महाराज के इतना भयानक काल है महाराज के। महाराज तो पूरी दुनिया को कहते हैं, मोकु दया तुम्हारी आवे, सुन ले जो नर नारी, सत स्वरूप की भगत बिनारे, फंद पड़े सिर भारी। ऐसा फंदा पड़ता है सिर पर जब राम जी याद आते हैं। एक बहुत बड़े पूरी दुनिया के माने जाने वाले एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, बहुत संत मिल गए। संत ने कहा हम राम जी की भक्ति करते हैं। तब डॉक्टर ने कहा कैसे राम जी, कैसे भगवान, क्या होता है ये? कुछ नहीं होता, हम जो करते हैं, हम जैसा कार्य करते हैं वही है, हाथ से हुआ, पैसे आए, कमाई मेहनत की, हमारा काम। कैसे राम जी, कैसी राम जी की सत्ता, कौन है राम जी? फिर एक दिन ऐसा फंदा पड़ा, रोड पर जाते जाते डॉक्टर साहब का भारी एक्सीडेंट होकर एक हाथ उधर गया, एक पूरी बैकबोन टूट गई, पूरी मेरुदंड की हड्डियां जितनी, ये मेरुदंड की हड्डियां टूट जाती है ना, जिंदा आदमी मरा हुआ, आदमी तो जिंदा पर मरा हुआ, मेरुदंड की मतलब पीछे की पीठ की जितनी हड्डियां टूट जाती, डॉक्टर साहब की सारी टूट गई। और संत फिर वापिस हॉस्पिटल में मिलने गए। कह रहे डॉक्टर साहब आप तो कह रहे थे कि राम जी कुछ होता नहीं, अरे करणहार ईश्वर है यार। डॉक्टर साहब के मुख से अब को बचा लो तो बचा लो मुझे। अरे तो आप तो उस समय कह रहे थे कि राम जी कुछ होता नहीं, परमात्मा कोई होता ही नहीं, भगवान कोई होता नहीं, सतस्वरूप साहिब की सत्ता कोई होती नहीं। जब डॉक्टर साहब के होश उड़ गए, होश, जब संत आए तो खड़े हो गए, अब आप मुझे बचा लो। संत के मैं क्यों बचूं भाई, तू तो कल कह रहा था कि अब तो समय भी हो गया कि अब क्या होगा। डॉक्टर साहब ने कहा अब क्या बच सकता हूं मैं, कि अब तुम पड़े अब तुम जैसे नाम मतों में से लड़ते रहना। जो तुमने जीवन भर राम जी के नाम पर विश्वास किया नहीं कि क्या होती है सतस्वरूप साहिब की सत्ता, और जब फंदा पड़ता है तब हे राम हो राम,
राम जी को याद करता। उस समय जब सांसें थी, मौका था, ससरूपी संजन भी आए, चेताने के लिए सत्संग सिमरन का प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल था, फिर भी महाराज के ससरूप साहब आए थे, पर महाराज के उस ससरूप साहब को हम समझ नहीं पाए, विश्वास कर नहीं पाए परमात्मा की सत्ता को। बस महाराज के अपने हेगड़ी में रह गए कि राम जी क्या होते, क्या होता क्या। जब काल का महाराज कहते फंदा पड़ता तब राम जी याद आते हैं। अगर संसार में दुख की खत्म हो जाए तो लोग तो परमात्मा को कभी याद नहीं करे महाराज। इसलिए सब संजन, सब संतों की वाणियां, जितने भी ससरूपी संजन हुए, सब संत महान पुरुष एक ही बात कहते हैं, राम जी के नाम को नाम, राम नाम को रटो, ससरूपी राम जी के नाम को रटो। सब राम जी का नाम रटा, शिव जी कह दो, कृष्ण जी, सबने राम जी के नाम को बड़ा माना, परमात्मा को सबसे बड़ा माना। कृष्ण जी ने अपने गीता में साग भर भर के कहा परमात्मा सबसे सर्वोपरि है, परमात्मा सर्वोपरि है। उस परमात्मा को ढूंढो, वो ससरूप साहब है कहां, वो आवाज करो महाराज के, वो एक ही मार्ग है, सब मार्ग का मार्ग एक ही है, राम जी की सत्ता अर्थात ससरूप साहब परमात्मा, निराकार, निराधार, निर्विकार, वो आज पूरी दुनिया को चला रही है। कोई कहते परमात्मा कैसे होते हैं, कहां दिखते हैं, हवा चलती है, दिखती क्या हवा, हवा नहीं दिखती, पर आभास होता है, तेज आई कम आई। उसी प्रकार अदृश्य परमात्मा की सत्ता है, जो भक्ति करेगा भाव से तो उसे तो आभास हो जाएगा, और बाकी समझेगा कुछ नहीं है, फिर उसे काल उसे बताएगा कि वास्तव में कोई अदृश्य शक्ति आज परमात्मा की पूरी दुनिया को चला रही है, पूरी दुनिया को चला रही है। अपन को, आपको, पूरी दुनिया को चलाने वाले सब कुछ ससुर राम जी है। इसलिए आदि सदगुरु जी महाराज ने लिखा, निर्गुण बिना सब नाम सारा, अर्थात नैंच निज नाम के बिना सारे नाम सब में काल का चारा है, और सुरगुण नाम अनेक युग में। आप कोई भी नाम बोल दो, वो शरीर का नाम है। आज किसी का भी नाम है तो शरीर का है, कितना भी बलशाली हो, शरीर का नाम रखने से क्या होगा, बिन लेके बिन पार महाराज के, उसका कोई मतलब नहीं है बंदा, उसका कोई लेना देना नहीं, उससे होगा कुछ नहीं। पहला जी ने रटा राम जी का नाम, हुआ क्या, कौन सा नाम नहीं, वो भेद नहीं मिला, अर्थात नैनचंद नाम। वो आते जाते श्वासों वाली कल नहीं मिली, नैनचंद नाम नहीं मिला तो महाराज के पीछे रह गए। मध्यमा वाणी से राम जी के नाम को रटानी, अबली रात और दिन, बाकी बली नैनचंद नाम के सिवाय सारे नाम महाराज के मायावी नाम है। ये सत्य बात है, इसमें कोई फेर फर्क नहीं, सत्य तो सत्य है भाई। ऐसा आदि सदगुरु जी महाराज अपन सभी जीवों को फरमाते हैं। आगे क्या फरमा रहे हैं कि कनपू का गुरु आन तजरे, तजिए हो संसार रे, वाय सबद बकवाद तजिए, सतगुरु ज्ञान विचार। के कनपू का गुरु आन तजरे, तजिए हो संसार, बाय सबद बकवाद तजिए, सदगुरु ज्ञान विचार। जो जिससे मोक्ष नहीं होगा, जो अपन को मोक्ष में नहीं लेके जा सकते, जो सिर्फ माया में रख सकते हैं, अन्य आन उपासना में रख सकते हैं, सब कुछ अंदर का खेल है, सब कुछ संसार की जो चीजें सब त्याग दो महाराज। आप बलि त्यागो मत त्यागो, पर आप भक्ति में लग जाओ। ससुर राम जी महाराज की भक्ति में लगता है तो ये सब मायावी चीजें कुदरती अपने आप अलग होती जाती है, अपना आप अलग हो जाएगी। जब आदमी बहुत बड़ा संकल्प लेकर चलता है तो छोटे छोटे लोग अपना अलग हो जाते हैं कि यार इसका तो बहुत बड़े सपने है, अपने सपने के लायक ही नहीं अपना, ये तो बहुत बड़ा आदमी है, वो तो बहुत बड़ा कलेक्टर का पद का काम करने वाला, छोटा मोटा काम आदमी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। वो छोटी चीज अपना कुदरती अलग हो जाएगी। उसी प्रकार जितनी भी छोटी भक्तियां, जितने भी छोटे काम, सब कुछ आन उपासना में लगे दुनिया में, बस परमात्मा में ससुर राम जी की भक्ति करनी है। महाराज की कन फूका गुरु आन तजरे, अर्थात राम जी को छोड़कर अन्य जितने भी देवता देवताओं की विधिया,
बताने वाले कन फूका गुरु की सब बातें त्यागो महाराज की। ऐसे ऐसे हो गए लोग कान में मंत्र दे रहे हैं। कान में मंत्र क्या दे भाई, चौड़े चौगान यहाँ पर सतसंग साहिब की सता अत्य विराजमान है धरा धरती पर। ऐसे सदगुरु सम्राट सुखराम जी महाराज लेकर इस धरा धरती पर आए। महाराज लिखा, हमको सायब यूं कयो मरत लोक में जाई, काल मार सुख राम जी लीजो हंस छुड़ाई। भगवंता ने धन्य हो धन्य कि हमको सायब यूं कहो। क्यों ससुर राम जी को भी तो दया आती है। कोई आदमी कितना भी कठोर दिल बना ले, कितना भी गुस्सा हो जाए, सामने गली में कोई गरीब आदमी सो रहा है बिना वस्त्र के, सर्दी पड़ती इतनी ठंड कंप कपाती, कोई जानवर भी घूमते तो अपन भी सोचते हैं इतनी सर्दी पड़ी को ठंडा नहीं लगती, दया आती ना। उसी प्रकार सत्स्वरूपी सम्मान पुरुषों अमर लोक के वासियों को जीवों पर दया आती है। बहुत बड़े बड़े विनाश हो रहे धरा धरती पर, सोचते कि इनके काल के जंगल में फंस गए, कितने महा कालों में फंस गए। देखते हैं कि आदमी कार में बैठा रहता है। अभी करंटली थोड़ी देर पहले जयपुर के पास इतना भारी धमाका हुआ, न जाने कितने लोग मर गए। कोई पता चला? कुछ पता नहीं चला। घर में व्यक्ति सोचता था मेरा परिवार जयपुर में रहता है, मिलने जा रहा हूं, कोई पेट्रोल पंप भराने आया होगा, कोई कुछ भी कुछ किसी सिलसिले में आया होगा, पर काल को कुछ और मंजूर था। काल कुछ और तेवड़ कर बैठा था उस दिन। कितने लोग महाराज के आज अपने आंखों के सामने, मतलब जिनकी कोई एक दशा नहीं देख सकते, इतने लोग मर रहे महाराज के। अरे जाना तो सबको है एक दिन, ऐसा तो कोई नहीं है कोई अजर अमर बैठा है आज इस धरती पर। कोई 100-150 साल हो गई, कोई 200-500 साल से कोई बैठा धरती पर। जाना तो सबको, पर महाराज के जाओ तो कम से कम राम जी के नाम की कमाई के साथ जाओ। आज अपन कहीं गांव में, बड़े शहर में, मुंबई में जाए तो जेब में कम से कम 1-2 लाख रुपए हुए, वहां पर खर्च करने के लिए जाए तो कुछ एक मन में जोश रहता है कि भाई मेरे जेब में कुछ है, मैं वहां पर जाऊंगा, कुछ चीज लेनी हो तो लूंगा, खरीदारी करूंगा तो भी मेरे पास तो कमाई पड़ी है, मैं तो आराम से कर लूंगा। और कोई खाली आ जाए, कुछ नहीं है, तो उसको डर रहेगा। चाय भी पिएगा, सोच समझ के पिएगा, 5 रुपए की एक, 6 रुपए की एक, कितने रुपए की, डर है उसके। उसी प्रकार महाराज के राम जी के नाम की अगर अपन कमाई नहीं कर पाए, राम नाम रूपी धन, आपने एक सुबह से शाम तक दिन में कितनी बार सदगुरु जी महाराज के 24 घंटे में से मुझे सिर्फ 24 मिनट दे दो, ज्यादा भी नहीं, 24 मिनट, 24 घंटों में से 24 मिनट मांग रहे राम जी परमात्मा सतस्वरूप साहेब। अगर 24 मिनट भी कोई राम जी का नाम का नियमित रूप सिमरण करता है, आते जाते श्वासों में, महाराज लिखा अगाध बोध ग्रंथ में, विधि लिया हुए कारज, बराबर आते जाते श्वासों में राम जी के नाम का सुमरण कर लिया तो कारज हो जाएगा। आज अगर ये ऐसा नहीं है कि कोई बूढ़े बुढ़जग है, बुढ़ापा में सिमरण करेंगे भाई, कि बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापा देखा किसने? कबीर साहिब कहते हैं कि न जाने कितने जवानों की शमशान घाट में हड्डियां पड़ी है और कहते हैं हम बुढ़ापा में भक्ति करेंगे। बुढ़ापा देखा किसने? क्या पता आपको कितने लोग जवान अवस्था में चले गए, युवा अवस्था में चले गए, लोग मर गए। किसी का कोई पल नहीं, कोई 15 साल, 16 साल, 17 साल, देखते ना, कोई पता ही नहीं चलता महाराज के। क्या कि आज फिरता बाजारा में काले मसाना माए, आज तो बाजार में ऐसे आराम से घूम रहे हैं और कल अपना कौन सा स्थान होगा पता नहीं है। देखते लोग कि कल तो हमारे फला फला आदमी हमारे साथ बैठकर चाय पी रहा था और देखो साहब पधार गए, सुनते ना। तो मतलब कहने का तात्पर्य समय का कोई लेना देना नहीं, और कुछ भी कभी भी हो सकता है। बस जाओ तो राम जी के नाम की धन कमाई करके जाना, तो अच्छे लोगों के फूट लगोगे। मारवाड़ी संबंध में कहते फूटरा लागोला सा,
तो फूट रहा यू राम जी रे नाम रे हाथे लागोला, नहीं तो हाउ फकीरा फकीर लागोला, तो बाकी महाराज के कोई मतलब नहीं है। महाराज के राम जी के नाम के बिना अपन वास्तविक में गरीब है, और राम जी का नाम है, भले 2 रोटी की रोटी नमक रोटी खा रहे हैं तो भी ससुर साहब राम जी के घर के राजा है। इसलिए महाराज आदि सदगुरु सम्राट सुखराम जी महाराज फरमाए, जिससे ससुर साहिब की भक्ति नहीं हो रही है, जितने भी प्रकार के अन्य देवी देवता जिनसे ससुर साहिब नहीं मिलते अर्थात परमात्मा नहीं मिलते, वो महाराज के अपने कुछ काम के नहीं, उनको सबको त्यागो। इस संसार में जड़ी हुई मोह ममता त्यागो। इस संसार में अपन आज कह रहे ये मेरा वो मेरा, आज अपना कोई नहीं है, उठ अकेलो जाए, अपने संसार को छोड़ेंगे। कोई कितना भी प्रेमी हो, अंत समय में तो अकेला ही जाना है। मैं जाऊंगा तो मुझे अकेले जाना, भले कोई भी कितना भी मेरा दोस्त है यार है कि मैं तुम्हारा पक्कम पक्का दोस्त, तो सबको छोड़ना पड़ेगा। घर परिवार जिसके लिए अपन पूरा जीवन खपा रहे हैं कि ये मेरा वो मेरा, कोई तुम्हारा नहीं है। सभी अगले जन्म के प्रारब्ध है जो इस जन्म में भुगत रहे हो महाराज के। अगले जन्म का चक्र है तो इस जन्म में महाराज के अपन मोह रखते हैं। कोई चीज आई तो ये चीज चली गई तो ये क्या है? मोह, प्रेम, संसार है। चलो मोह भी रख लिया महाराज, तो आदि सदगुरु जी महाराज के लिए घर परिवार आपके पास जैसा है आप सब करो, जैसा आप कमाई अच्छी कमाई करो, जैसा आपको राम जी ने व्यवसाय दिया, अच्छा धंधा दिया, जैसी आप कमाई करो, अच्छा खान पान खाओ, प्योर वेजिटेरियन बनो, महाराज के अपना अच्छा खान पान रखो, नशीला पदार्थ के हाथ मत लगाओ। तो महाराज के ऐसा करने से लोग ऐसे ऐसे देखे बने, बड़े बड़े देवताओं की बातें भी मानते हैं, पर जो कहते हैं उनके मार्ग पर चलते नहीं, उनके भी नहीं मानते। नशा करने में सबसे आगे महाराज के। इसलिए जितने भी मदिरा पान, जितने भी प्रकार के नशे, सबको छोड़ो महाराज। दुनिया महाराज किसी में लगी है, बस खान पान बिगड़ा है और कहते हम उनके भक्त है, फलाना भक्त। कहां के भक्त तुम? उनके कहे अनुसार चल रहे हो क्या? 3 लोक में रहकर भी 3 लोक की बात तक भी नहीं उनको समझ आती। ये भी नहीं पता चलता कि हमें करना क्या, बस वो जानवर है महाराज के संसार में, जीते जी जानवर। जानवर तो जानवर है ही है, पर मनुष्य धारण करके महाराज के जानवर की पदवी लेकर बैठे हैं महाराज की, जिसमें 60 शब्द नहीं, ऐसे झूठे नाम और ऐसे नाम पर होने वाले बकवास त्यागो महाराज के, जिनसे आत्मा का उद्धार नहीं हो जाए, या आत्मा 10वें द्वार उगाड़ कर नहीं चली जाए, आवागमन का चक्र न मिट जाए, ऐसे सारे नाम को त्यागो महाराज के, संसारिक जितने भी त्यागे। और अगर धारण करना है तो सदगुरु जी महाराज का ज्ञान धारण करो। कोई ऐसा नहीं करे कोई हमारा ज्ञान करो, ऐसा करो। सदगुरु जी महाराज आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज का अणबे ज्ञान, अणबे परवाना को धारण करो, समझो, विचार करो। सदगुरु जी महाराज क्या कहें? अपनी आत्मा के लिए ही कहेंगे, अपनी आत्म कल्याण के लिए कहेंगे सदगुरु जी महाराज। बाकी कोई प्रकार का कोई अन्य ज्ञान नहीं बताएंगे। ऐसा सदगुरु जी महाराज का अणबे ज्ञानी महाराज बताएंगे, उससे आपका आत्म कल्याण होगा और ये आत्मा अमर देश में जाएगी, ससुर साहिब के देश में जाएगी। इसलिए महाराज ने लिखा, कन फूका गुरु आन तजरे, तजिए और संसार, बाय शब्द बकवाद तजिए सदगुरु ज्ञान विचार। के वेद कुरान पुराण तजिए, तजिए काम विकार, तजिए काम विकार। मैं ते डूब दिया दुर्मत तजरे, मैं ते डूब दिया दुर्मत तजरे। फोड़ो भरम की पार, फोड़ो भरम की पार। महाराज फरमाते हैं कि रजोगुणी, तजोगुणी, सतोगुणी उपजने वाले चारों वेद पुराण, सभी पुराण त्यागो महाराज। काम विकार त्याग सारे नाम, जिससे ऐसा नहीं मैं दुबदिया उपजाने वाले दुर्मति को महाराज के त्यागो।
दुपदिया उपजाने वाले भ्रम को फोड़ो। जैसे पाल फोड़कर पानी निकाल देते, उसी तरह भ्रम की पाल फोड़कर भ्रम निकाल दो महाराज के संसार के। जितने भी प्रकार के अन्य दिमाग में भक्तियां का है कि वो भक्ति मेरा उद्धार कर देगी, वो कोई भक्ति तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकती महाराज के। वो तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकती। जितने भी प्रकार के महाराज के वेद पुराण रजोगुणी तमोगुणी सतोगुणी उपजने वाला, वो तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता महाराज के। सब इन भ्रमों को छोड़ो। इन भ्रमों को छोड़कर अमर देश में कैसे जाते, सतस्वरूप साहिब के देश में, उसका विचार करो महाराज। अमर देश की प्राप्ति कैसे करते, अर्थात सतस्वरूप साहिब के देश में कैसे जाते, राम जी महाराज के देश में कैसे जाया जाता, उसका महाराज के विचार कीजिएगा। अगर अपन ऐसा नहीं कर पाए तो महाराज के संसार में अपन पीछे रह जाएंगे। अपन अमर देश की प्राप्ति कर नहीं पाएंगे, अपन सतस्वरूप साहिब के देश में नहीं जा पाएंगे महाराज के। कि लोई लाज मर जात तजरे तजिए गर्व गिवान, री से बाध अहंकार तज तन लावे बाहर। सार नाम न चाहने वाले लोगों की लाज मर्यादा छोड़ दो। जो राम जी के नाम को नहीं चाहते ना, सतस्वरूपी परमात्मा के नाम को, उनकी मर्यादाओं की लाज शर्म महाराज की, इनकी लाज मर्यादा सब छोड़ दो। इनको रटने से, इनकी मर्यादा रखने से आपका उद्धार नहीं होगा कि भाई संसार की क्या मर्यादा है, मैं जब दो मेरा उद्धार हो जाएगा। नहीं, महाराज के सार नाम को जो नहीं चाहते, ऐसे लोगों की लाज मर्यादा छोड़ दो। इन लोगों से कोई मर्यादा रखने में शर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं, सब छोड़ो महाराज। जो गर्व सार नाम पाने के बीच अड़वा बनता है, ऐसे गर्व गंवार को त्याग दो। जो ऐसे राम जी के नाम को रटने और बीच में अड़वा बनता है, तो महाराज के ऐसे गर्व गीवार को महाराज के त्याग दो। और रीस वाद विवाद का स्वभाव, अहंकार में मैं का स्वभाव त्यागो, और सार नाम के आड़े आने वाले सभी विषय वासनाओं को छोड़ने में देर मत करो महाराज के। सतस्वरूपी राम जी के नाम के बीच में जितने भी प्रकार के विकार आ रहे हैं, जितने भी प्रकार के क्रोध काम विषय वासना विकार, महाराज के सबको त्याग दो, सबको त्याग दो और एक का पीछा कर लो। वो सतस्वरूप साहिब का, राम जी का नाम है। उसके पीछे लग जाओगे तो सारी चीज अपने आप छूट जाएगी, अपने आप ये चीजें सारी पीछे रहने वाली है। तो महाराज आदि सदगुरु जी महाराज अपना कितना मतलब एक सत वैराग धारण करने की बात कर रहे हैं। महाराज के मेरी कोई निंदा करे, मेरी कोई महिमा भी कर दे, तो मेरा स्वभाव महाराज के एक जैसा रहेगा। बाकी मुझे महाराज के फर्क पड़ता नहीं। जब मैं भक्ति में नहीं था तब तो फर्क पड़ता था। जब महाराज के पूर्ण पद में महाराज कहता सतस्वरूप साहिब की भक्ति में लगे, तो महाराज के मुझे किसी भी प्रकार का कोई संसारिक फर्क पड़ता ही नहीं। इसलिए महाराज की सारी चीजें विषय वासनाओं की सब छोड़ दो, सब छोड़कर अर्थात सब त्याग दो महाराज के, और राम जी के नाम के अंदर भक्ति में पूर्ण पद में महाराज के अर्थात परमात्मा की भक्ति, पूर्ण पद की परमात्मा की भक्ति में लग जाओ महाराज के। क्यों? अगर संसार में इन सब में लगे रहे तो राम जी के नाम की भक्ति कभी अपन कर ही नहीं पाएंगे महाराज। अर्थात सतस्वरूप साहिब की भक्ति कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि महाराज के संसार में लगाए तो महाराज को भी पूरी दुनिया को छोड़कर एकांत में बैठना पड़ा। क्यों? जब तक पूरा परमात्मा में लगेगा नहीं, तब तक पूरा परमात्मा मिलेंगे नहीं। ठीक है, कर रहा है मतलब पूर्ण रूप से नहीं लगा, एकदम तरीके से पूरा नहीं लगा, तब तक महाराज के अपन पीछे रह जाएंगे। महाराज संसार का काम करते थे, फिर बाद में सदगुरु जी महाराज मिले, वेद बताया, भक्ति में भारी क्यों पूरी वो अखंड प्रचन्नता दिया, अखंड भजन में बैठने की भारी सुरविता थी कि मुझे सतस्वरूप साहिब की भक्ति करनी है। था मेरा एक ही टारगेट है महाराज का, मुझे राम जी से मिलना था, सतस्वरूप साहिब के देश में जाना है। अविनाशी परमात्मा 10वें द्वार को खोलकर मुझे परमात्मा से मिलना है।
कि मुझे राम जी कैसे मिले, वो मुझे मार्ग बता दो। कि वो जब मिल जाते हैं तब सब कुछ सेजाई से सब अपना काम अपने आप होता है। इतना बड़ा सतस्वरूप साहिब की सत्ता का पराक्रम है, इतना बड़ा राम जी महाराज की सत्ता का पराक्रम है कि देख निंदिया झूठ पर हर, त्यागो तीवर बुहार रे। सत सबदले सच बिन जो, उतरणो भोपाल। के मत्सर निंदा कपट सरी के लबाड़ एवं तिमर व्यवहार यानी भ्रमित व्यवहार, इनको दूर करो महाराज के। सार शब्द प्रकट नहीं होगा, ऐसे सभी नीच व्यवहार त्यागो महाराज के। इन सबको छोड़ना पड़ेगा, संसार को किनारे करना पड़ेगा। जब महाराज के सतस्वरूप साहिब की सदा इस घट में प्रकट होगी और इसी से वो अमर देश में जाएगा महाराज। क्यों ये सब चीजें जब तक रहेगी तब तक वो भक्ति में पूर्ण रूप से लग नहीं सकता। और महाराज की जब भक्ति प्रकट हो जाएगी सतस्वरूप राम जी की, वो प्रेम से प्रकट होगी। आज कोई भी दुनिया में चीज चलती है तो प्रेम से चलती है। भक्ति में महाराज तो के केस बराबर आतर हो, जे हंसरा के कोई, तो आ भगती तो बने। ऐसी कुदरत हो, ऐसी कुदरत हो, नीचे मन माने ना। कपट लिया आदीन ताय घर जावे, नाही सुख राम गए पच पच मरो। गरज सरे नहीं कोई, केस बराबर आतरो, जे अंसरा के कोई। महाराज के अगर बाल जितना भी फर्क रह जाता है, सतस्वरूप साहिब की भक्ति चलती नहीं। क्योंकि एक होता है मन और एक होता है निजमन, दोनों में रात और दिन का फर्क है। एक तो जब बस ये चीज मुझे हासिल करनी है, मुझे राम जी के भक्ति में लगना ही है। सब संतों का एक ही टारगेट रहता है कि मुझे राम जी से मिलना, मुझे सतस्वरूप साहिब से मिलना, मुझे परमात्मा से मिलना। एक ही संकल्प लगाकर अपने जीवन में आगे बढ़ते हो कि मुझे परमात्मा से एक केवल नाम परमात्मा राम जी महाराज के देश में जाना, अर्थात मोक्ष का अधिकारी बनना, मोक्ष में जाना। ऐसा संकल्प लेकर वो संतमान पुरुष आगे बढ़ते हैं महाराज के। इसलिए महाराज के जब वो ऐसा चीज में लग जाते तो वो धेक निंदिया झूठ पर त्यागो तीव्र बोहार, सत सबद ले सच बिन जो, उतरणो भो पार। अर्थात महाराज के सारी चीजों को, अन्य संसार में मायावी और नीच जो चीजें बढ़ती है, सबको त्यागो महाराज। इतना भी बता रहे हैं महाराज, इन सबको त्यागना पड़ेगा। कोई भी प्रकार का भ्रम न रखे, बस एक ही चीज को पकड़ ले, मुझे सिमरण करना है। राम जी के नाम के अंदर सिमरण में वो व्यक्ति गर्क हो जाता है तो सारी चीजें कुदरती छूट जाती है। क्योंकि नाम का भारी पराक्रम है, नाम का भारी पराक्रम। फिर सतस्वरूपी नाम, इससे बढ़कर कोई है नहीं, इससे बढ़कर कोई था नहीं और इससे बढ़कर कभी कोई होगा नहीं। ऐसा ये सतस्वरूपी राम जी महाराज का राम नाम है। ये परमात्मा के देश में लेके जाने वाले सबसे परे, सबका मालिक, सबसे परे लेके जाने वाली चीज है। इसकी तलाश में लगे हैं, सब इसके के सब चीज पाना चाहते हैं कि हमें राम जी मिले, हमें परमात्मा मिले। ओ प्रभु मानव तन दीजो, भरत खंड के माही। केवल भगति करा संत सेवा, और करा कछु नाही। ये बड़े बड़े देवता अरदास कर रहे हैं कि हो प्रभु मानव तन दीजो, वो भी भरत खंड के माई। केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछु नाही। उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि हमें कोई ऑस्ट्रेलिया अमेरिका मिले, वो भी तो देश ही है भारत की तरह। पर भारत में बड़े बड़े सत स्वरूपी संत, अर्थात बड़े बड़े संत महात्मा धरा धरती पर जन्म लिए।
अवतार लेकर यहाँ आए। कबीर साहब आए तो भारत की धरती पर आए, साढ़े ससरूपी संत आए तो इस धरती पर, भारत भरतखंड की धरती पर जन्म दिया। योग भूमि, बाढ़ की भोग भूमि। तो महाराज के बड़े बड़े संत आए तो इस धरा धरती पर जन्म लेकर इधर आए, और उन ससरूपी संतों को उद्धार करने के लिए पूरी धरा धरती का ठेका देकर परमात्मा ने भेजा। भारत का ही नहीं, पूरी दुनिया को तारने के लिए। कहीं भी बैठा हो, किसी भी जगह दुनिया में किसी भी कोने में बैठा हो, भाई चांद पर भी बैठा हो, कहीं भी बैठा हो, बस ससरूप साहिब की सदा रखने के लिए प्रेम चाहिए, प्रेम चाहिए। प्रेम प्रकट हो गया कि ये प्रेमा भक्ति है, ये प्रेम प्रकट करने वाली। यहां प्रेम हुआ तो कार्य होता हुआ समय नहीं लगाएगा महाराज। जब प्रेम प्रकट हो गया भक्ति में, राम जी के नाम में रटने में आनंद आ रहा है, बोझ नहीं लगना चाहिए कि इतने घंटे इतने बोझ समय चले जाए पता ही चले। इतना महाराज के भक्ति में, राम जी के नाम में आनंद ही आनंद की शिलाएं फूटती है महाराज की। राम 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 बराबर आते जाते श्वासों में कल से ये विधि को रटता है। ये विधि लिया हुए कारज, अगर एक बार भी कोई ये विधि को रट लेता है तो उसको कई जन्म जन्म तक महाराज के उसके गुण करती है, क्यों ये विधि फॉर्मूला। इसलिए इतना भारी पराक्रम आदि सदगुरु सम्राट सुखराम जी महाराज ने अपन सभी जीवों को बताया, और ये नहीं किया तो महाराज के जन्म जन्म तक अरुण जाओगे। और मुझे भारी दया आ रही है दुनिया पर महाराज के, क्यों ससुर साहिब की सदा, राम जी महाराज की सता के बिना सबको खाली देखा महाराज के। जैसे उदाहरण दिया, डॉक्टर साहब को राम जी की सता पर विश्वास ही नहीं, परमात्मा पर विश्वास ही नहीं, कि कैसे राम जी ने, कैसे भगवान क्या होती है ससुर साहिब की सता, उनको विश्वास ही नहीं है। तो विश्वास नहीं है तो काल का जब बहेड़ा पड़ेगा तो बैठे बैठे हॉस्पिटल की कुर्सी पर राम जी याद आएंगे। वास्तव में जब मरते, जब राम जी उनको सुनाते हैं कि राम राम सुन लो, वो सुन लो। अपन कोई भी जाए तो हॉस्पिटल में जब छोटा बच्चा जन्मता ना, तब रिश्तेदार जाते तो क्या लेके जाते? खिलौने लेके जाते हैं। जब बूढ़े बुढ़े जब बस्ती होते हैं तो उनके लिए गीता लेकर जाते हैं अन्य भक्ति वाले, और कोई राम सनी हो तो कोई सत्संग सुनाने, कोई अलग सुनाने जाते हैं अन समय में। मतलब सबका एक टाइम पीरियड होता है। तो महाराज के जब जन्म जन्मांतर जब समय मिला, क्या उस समय समय नहीं था? जब युवा अवस्था थी, जब खेल मौज के समय अपन सब कुछ कर रहे हैं, उस समय कहते थे कि बेटो भजन करो, राम जी का भजन करो, 8 पोर 64 घड़ी सुक्ता में राम जी के नाम में लगो। महाराज के इसलिए कह रहे, करना जो काला केस कर लेना खरी कमाई। जो होना, जो महाराज के ये किशोर अवस्था, ये युवा अवस्था, बड़े बड़े महान पुरुषों ने इस अवस्था में क्यों बूढ़े बुढ़े होने के बाद ना तो चला जाता है, ना आंखों से पूरा दिखता है, ना किसी प्रकार का कोई दौड़ सकते, चल सकते, बैठ भी नहीं सकते ज्यादा। जितना हो सके महाराज के युवा अवस्था में अपना मेल बना लो महाराज के। कौन सा मेल? संसारिक मेल नहीं, ये तो बन जाएंगे। ये तो तुम नहीं बनाओगे, तुम्हारे बेटे बना देंगे, वो नहीं तो वो बना देंगे, पोते बना देंगे, कोई तो कोई बना ही देगा। पर अपना मेल कि मेरा अपना अजर अमर मेल तैयार है। मैं आज भी अगर मेरा शरीर छोड़ूं तो मुझे जाने के लिए मुझे कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। और चिंता क्या रोते हैं दुनिया तो लोग, अरे मेरा हो, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मैं डेली कार चलाता हूं, अभी कार कौन चलाएगा? ये पड़ी रहेगी गैरेज में, कोई दूसरे बजे लेंगे, जिसके कर्मों में लिखे वही लगा लेंगे। क्यों? अपना समय पूरा हो गया। जब समय पूरा हो जाएगा आपको यहाँ कोई नहीं रुकने देगा। कोई भी चाह कर भी आप एक सेकंड नहीं रुक सकते। एक सेकंड भी कोई कहे तो मुझे तो थोड़ा रोक दो, मरने के बाद 2 दिन घर में रख लो, कोई रखेगा क्या? कैसा भी, कितना भी पास आओगे तो आपको खींच खींच कर वापस दुनिया लेके जाएगी। और साथ भी एक धागा नहीं चलेगा। धन, बैंक बैलेंस सब कुछ अपने आप सेटअप हो जाएगा, सब कुछ महाराज की तरह जाएगा।
इसलिए आदि सदगुरु सम्राट सुखराम जी महाराज कहते हैं, सत्य सबद ले सच मिल जो उतरनो भव पार। इस भवसागर से पार उतरना है, अर्थात इस मायावी संसार से अलग होकर। क्यों चारों तरफ माया है, माया का खेल है, यहां पर कुछ अपना है नहीं। इसलिए आदि सदगुरु जी महाराज कहते हैं, महाराज ने अनेक अनेक समाजों में इतनी बड़ी आज हमारी गुरु वाणी है। महाराज इस धरा धरती पर अनंत जीवों को तारने के लिए पधारे, अनंत जीवों को तारने के लिए अमर देश से इस धरती पर पधारे। अपना हमारे जीवन, पूरी दुनिया को जीवों को तारने के लिए, ऑल ओवर वर्ल्ड के महाराज ने कहा कि भाई कि सुन सुन मेरो ज्ञान रे, लीजो सबद विचार, आई जो सब सतलोक में, मत पड़ रही जो हार। अर्थात कोई हारना मत। कोई लोग हार जाते हैं, संसारिक दुख आए तो हम तो हार गए, हमारा भरोसा टूट गया, हमारा विश्वास टूट गया, हमारा वैसा हो गया, हमारा वो हो गया। महाराज के फिर तुम ट्रेनिंग में फेल हो गए। कहते ना, ट्रेनिंग भी हमारी इस बात की रहती है। फौज में जाता है, उसकी ट्रेनिंग कितनी भारी होती है, उसकी इतनी भारी ट्रेनिंग देते हैं कि वो बीच कोई छोड़ के भाग जाते बेटे। आए तो बहुत बड़े संकल्प लेके भारत माता की सेवा करेंगे, वो करेंगे। जब ट्रेनिंग शुरू हुई, जब उनके बर्फ के अंदर चेहरा डालता है वो फौज ट्रेनर, तब उनके छक्के छुट जाते हैं, वो ट्रेनिंग फेल हो जाता है। वास्तव में खूब सारे लोग जाते हैं, हौसला तो भारी। जब ट्रेनिंग शुरू होती ना, जब कहते हैं कि भाव तो हम तो ऐसे कर लेंगे, जब वो दुख रूपी ट्रेनिंग आती है, तब कहते हैं राम जी हो कहीं करिए। राम जी ने कुछ नहीं किया, सब कुछ अपने कर्म, अपने हिसाब से चलना है, सब अपने कर्मों का भुगतना पड़ रहा है। छोटा सा जरा सा भी दुख आपको इस संसार में, कोई वस्तु, कोई मनुष्य, संत, कोई कुछ भी आपको कुछ नहीं दे सकता, कोई आपको दर्द नहीं दे सकता। आपके कर्म ही आपको सुख और दुख प्रदान करते हैं। बाकी महाराज के सब अपने अपने कर्मों की, वो कहते ना, सब अपने अपने कर्मों की लेखा लेकर इस धरती पर आए हैं। सब अपने अपनी कमाई सब कर रहे हैं, सब अपना अपना काम सब कर रहे हैं, सब अपना अपना कर्म भुगतेंगे। सब शुभ अशुभ जितना भी दुनिया में तो लगा, सब कटेगा, फिर वो अमर देश में जाएगा। ऐसे महाराज के वो कभी भी बात की वो नहीं कर सकते। इसलिए आदि सदगुरु जी महाराज के झूठ तज के सांच बेरे, नावरटो निर्धार, जन सुख राम साम सु मेरा, काया मज विचार। के झूठ तज के सांत गेरे, नाव रटो निर्धार। राम जी के नाम को बराबर आते जाते श्वासों में, जन सुख राम साम सु मेरा, काया मज विचार। सभी सरगुण नाम और इन सरगुण नाम को देने वाले कनफू के गुरु, वेद कुरान पुराण, काम विकार, मैं तू, भरम लोभ लाल क्रोध अहंकार, मैं दिशा निंदा आदि सबको त्याग। जितने भी प्रकार के मैं नहीं करता, करण हार ईश्वर है न्यारो। अपन क्या कर सकते हैं? आज आदमी अपना क्या कर सकता है? आज इधर बैठे, कल किधर भी जा सकते हैं। चाहे जो राम जी अपन को घुमा सकते हैं, किधर भी घुमा देंगे, होगा उन्हीं की बंदा प्यारे जो उनकी मर्जी होगी। ससुर साहिब की मर्जी के बिना एक पत्ता भी महाराज की धरा धरती पर हिलता नहीं। इतनी ससुर साहिब की सता। बाकी महाराज का आदि सारे नाम प्रकट करा देने वाले झूठे हैं, ऐसे झूठे को त्यागो महाराज। जो चीज सत्य अपने लिए कोई काम फलदायक नहीं है, अपनी कोई हेल्प हो नहीं सकती, परमानेंट वाली अमर देश में लेके जाने वाली, वो अपने काम की है नहीं महाराज के अन्य भक्तियां। और ऐसे झूठ को त्यागो और सच्चा सार यानी नाम सदगुरु परमात्मा का, राम जी का नाम धारण कर उसी तत् नाम को ढूंढता ऐसा रटो। अर्थात आते जाते श्वासों में बराबर परमात्मा का, राम जी महाराज का राम नाम को आते जाते विधि से रटो महाराज के। ये रट लोगे तो महाराज के अपना उद्धार हो जाएगा इसी जन्म। महाराज के पार उतरता कोई समय नहीं लगता, ऐसा भाव प्रेम प्रकट होता। और ये बीज प्रकट भी कितना भारी है कि भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, भले कितने भी अनंत युग बीत जाए,
ऊंच नीच माई उपजे, होए संत को संत। ये भक्ति बीज पलटे नहीं। भक्ति का बीज कौन सा? सस्वरूपी राम जी का राम नाम भक्ति की हुई है, वो कभी पलटेगी नहीं, वो कभी अलग होगी नहीं। वो किसी भी जन्म में जाओगे तो आपके साथ रहेगी, किसी भी जन्म में। संतों की सत्संग, कानों में सत्संग की आवाज आई हुई, सत्संग की आवाज, संतों की हाथ की दी हुई प्रसाद, सत्संग, राम सुमिरन, देखने मात्र संतों के दर्शन, भगत उपज का अंग फरमाया महाराज ने कि भक्ति भाव से उपजे, कि भक्ति भाव से प्रकट होगी और संतों की सेवा, संतों के सिमरन, कभी महाराज के ये प्रकट, ये कभी भी खाली नहीं जाएगा। ये चीज कभी भी खाली जा सकती नहीं। तभी कबीर साहब ने लिखा, भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच माई उपजे। ऊंच नीच माई उपजे मतलब राजा के घर में भी जन्म ले लेगा, या सामने कोई बेटा सरगरा भिखारी के घर में कोई जन्म ले लेगा, तो भी वो भक्ति बीज नहीं पलटेगा। मतलब वो पॉइंट लगा सतसंग साहिब की सत्ता का इस शरीर में, वो कभी नहीं पलटने वाला। वो अपना गुण दिखाएगा। कभी वो बातें भी ऐसी करेगा आपके सामने, कहेगा यार ये कोई महात्मा है क्या? लगते तो कोई अगले जन्म के महात्मा है कि इनके जन्म कोई भक्ति की हुई है, ऐसा गुण प्रकट नजर आएगा। किसकी व्यक्ति की संगत में बैठा है, कहते ना तुम उनकी संगत में बैठे, अब देखो तुम्हारे अंदर ऐसे गुण आए हैं। कि वो गुण आए बिना रहता नहीं। कोई आदमी बड़ी फैक्ट्री में काम कर रहा है, बहुत बड़े शूज, बड़े प्लास्टिक की कंपनी में काम कर रहा है, वहां पर उसको नॉलेज आया, आ गया, भले वो 10 दिन भी वहां पर रहा हो, कुछ ना कुछ चीजें तो सीखेगा। कहीं दूसरी जगह आएगा तो वो बात बताएगा, वो तीसरा आदमी कहे तू उधर काम करा हुआ क्या पहला, कि हाँ उधर में गया। तो ऐसे ही ये सतसंग साहिब की भक्ति है। इसमें मतलब सत्संग में बैठा सत्संग कराई, सत्संग संतों का सत्संग करवाई अपने घर पे, अपने मान पुरुषों को राम शनि आए। भूल चूक में भी संतों की सेवा होगी, भूल चूक में नहीं जानता ये संत है, एक मान पुरुष है, तो भी ऐसे समझ कर सेवा कर रहा है। कोई बूढ़े बुजुर्ग समझ के सेवा कर रहा है कि भाई सीनियर सिटीजन समझ कर भी संतों की सेवा कर रहा, तो भी उसका गुण प्रकट होगा। इतना बड़ा संत मान पुरुषों की वाणी, इतना बड़ा पराक्रम है ऐसी संतों की वाणी का, जो महाराज के जुग जय जुग जाए अनंत, अनंत जुग जुग बीत जाएंगे तो भी महाराज की भक्ति बीज नहीं पलटेगा। केवली भगवंता ने धन्य हो। इतना बड़ा सतसंग साहिब की सत्ता का पराक्रम है। इसलिए आदि सदगुरु जी महाराज कहते हैं, झूठ तज के साच बेरे, नावरटो निरधार, नावरटो निरधार, जन सुख राम साम सुमेला, जन सुख राम साम सुमेला, काया मज वेचा, काया मज वेचा, रे प्राणी हारे नाव गो तत्सार, नाव गो तत्सार, निर्गुण मीना सबनाव सारा, निर्गुण मीना सबनाव सारा, सब काल के चाह, सब काल के चाह, रे प्राणी हारे नाव गो तत्सार, नाव गो तत्सार, रे प्राणी हारे नाव गो तत्सार, नाव गो तत्सार, हो तत्सार। महाराज के नाव रटना है तो तत्सार यानी परमात्मा का नैनचर नाम रटो, उसको पकड़ो। वो पकड़ में आ जाएगा तो सब छूट जाएगा।
के रचना चाले चक्र जीव भजन करियो भरपूर। इसना चक्री चक्री की तरह महाराज के नाव रटो निराधार, बिना कोई चिंता फिक्र संसार का, बिना रुके एक शरीर का महाराज के बैठकर आसन लगाकर भाई आज समय में लिया तो भाई राम जी के नाम में विराजमान हो गए। बस बैठ गए आसन में, राम जी के नाम की भक्ति में पूर्ण पद से लगे। बड़े बड़े संत बैठे, दरियाव जी महाराज ने जब सिमरन किया, अब इतने बड़े भवतारी महापुरुष थे, भजन किया, महापुरुष धाम पधार गए सदगुरु जी महाराज, तो इतना भारी पराक्रम हुआ। जिस जगह पर बैठकर भजन किया उन्होंने, उस जगह पर बैठकर जो पत्थर पड़े थे, जिन पर बैठकर जो शिला थी, तब चेलों ने कहा भाई इतने बड़े संत महापुरुष ने बैठकर हमारे यहाँ पर बैठकर भक्ति की सदगुरु जी महाराज ने, तो शिष्यों का हमेशा भाव रहता है जीवों की, संतों की चीजों को संभाल कर रखना कि भाई हमारे संत महापुरुष इस पर आते थे, मतलब इधर बैठते थे तो उसको अपना पूजनीय बना लेना। तो उन शिष्यों के भाव थे, शिष्यों के भाव थे कि जिस पर बैठकर सदगुरु जी दरियाव जाता भजन करते थे, उन पत्रों को उन्होंने कि भाई इनको धो दें, इनको सुरक्षित रखेंगे। जैसे उनको धोने गए पत्रों को, वो तो पानी में तैर रहे। कि देखो संतों की कृपा जीवों पर तो होती है, इन पत्रों पर भी ये भी तैरने लगे पानी में। मतलब जो मतलब निर्जीव जीव पर भी प्रभाव पड़ गया सरस्वती संतों, मतलब वो भी पत्थर पानी में तैरने लगे। दरिया महाप्रभु ने इतना भक्ति भारी भजन करने का इतना भारी प्रभाव पड़ा दरियाव जी महाराज का, तो कहते हैं कि भाई पत्थर तिर सकता है तो ये जीव क्यों नहीं तर सकता है। अगर पत्थर भी पानी में तैरने लग जाए सदगुरु जी महाराज की कृपा से, तो ये जीव तो मुंह बोलता है। और सदगुरु जी साहिब जी महाराज ने परमाणु लिखा कि भाई जी मां पत्थर समानता जी, सदगुरु जी महाराज माने पत्थर ने मुंडे बोला जी ना जी, कि पत्थर समान जीव थे हम, और पत्थर तो मुंह बोला दिया, अर्थात उनको इतना होशियार कर दिया भक्ति में कि राम जी ससुर साहिब मिला दिए। क्यों? सदगुरु जी महाराज की इतनी भारी कृपा होती है, इसलिए कहते हैं प्राणिया रे सतगुरु तारण हार, सतगुरु तारण हार वापी सही ईसु ऊपर विसेवा सही ईसु ऊपर हमें फेरन हमें फेरन सारे प्राणिया रे सतगुरु तारण हार, सतगुरु तारण हार। इसलिए कि प्राणिया रे सतगुरु तारण हार, अर्थात सदगुरु जी महाराज तारेंगे, और ऐसे सत्स्वरूपी संतों का अपन को शरणा मिला, ये सदगुरु जी महाराज अवश्य अपन को इस संसार से तारेंगे। तो महाराज के आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं मजबूत बनकर ये सार नाम रटने से काया में साहिब का मिलना होगा, अर्थात जन सुखराम साम सु मेरा काया मज विचार, अर्थात अंदर सतस्वरूप साहिब विराजमान है सतस्वरूप राम जी महाराज शरीर में। तभी महाराज ने कहा भूला नर भौता फिरे हर ढूंढन को जाई, साहिब तो सुखराम के है नेरा गटमाई। दुनिया परमात्मा को बाहर मंदिरों अलग अलग जगहों पर ढूंढ रही है, अंदर भागों में बाहर तीर्थ स्थलों में परमात्मा को ढूंढ रही है। बाहर मत ढूंढ, कहीं नहीं हूं मैं तेरे अंदर ही। परमात्मा राम जी महाराज अपने अंदर ही है, वो सदगुरु साहिब की सता प्रकट होगी तो अपने अंदर होगी। कहीं बाहर जाने से, कहीं पूरी दुनिया घूम के आ जाओ महाराज के, कहीं भी राम जी मिलने वाले नहीं है, तब सदगुरु साहिब सब अंदर मिलेंगे। जब ये पता चल गया राम जी अंदर ही मिलेंगे, तब वो जीव नहीं भटकेगा, वो कहीं नहीं जाएगा, उसको बस भेद मिल गया, वो बैठकर भजन करेगा, अंडपोट चौसठ करेगी। और जब भक्ति में लग जाएगा तब तो सब लावा 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 है महाराज के, सब आनंद ही आनंद है, सब कर्म कर जाएंगे, एकदम उत्तम महान पुरुष के जीवन जिएगा और अमर देश में जाएगा। सतगुरु साहिब के देश में कितना आदमी अपना कैसा जीवन जीकर अमर जीता है वो,
एक व्यक्ति का जीवन होता है कि भाई कोई शरीर छोड़ता है कि भाई बहुत बड़े महान पुरुष आज शरीर छोड़कर अमर दे जा, वही कह भाई साल आदमी जा रहे हो। एक ऐसा उत्तम महान पुरुष कोटि का उत्तम कोटि का जीवन सदगुरु जी महाराज की कृपा से जी सकता है। बस सब कुछ ऐसा, सब कुछ अंदर कोई भी प्रकार का विकार नहीं लाए कि मैं सब कुछ अच्छा बन जाए। बस राम जी को यही अरदास करें। परमात्मा को अपन कुछ नहीं कह सकते कि आप ऐसा करो, मैं जैसा भी हूं मैं आप चरणों में पड़ा हूं, सुधारो तो आपकी मर्जी, कैसा है क्या करना वो सब कुछ आपको। अगर ऐसा अरदास राम जी को कर देगा कि आप मिलो या मत मिलो, ऐसी निष्ठा होती है तो अपन हर पल मिले हुए ही रहते हैं, हर पल प्रीति से मिले हुए ही रहते हैं। अपन के मिले मिलो के राम थारे दाय पड़े जो कीजिए, मोकू तो और भक्तेज करनी ध्यान अखंडित थे। आप मिलो न मिलो आपकी मर्जी। अगर हमारी ऐसी धारणा और ऐसी निष्ठा है तो राम जी प्रतिपल मिले हुए रहते हैं। अगर ऐसी व्यक्ति की धारणा है तो कि आप मिलो या ना मिलो, मैं तो आपके चरणों में हूं, मैं भक्ति करूंगा, आपके चरणों में रहूंगा, आपको छोड़कर मैं कहीं जाऊंगा नहीं। क्योंकि दुदड़ो लाजेला थारी मात्र, कितना अपनी इज्जत बचाएगा, बचा ले, सदगुरु शरण में रह जा, नहीं तो ये इज्जत जाएगी, पता ही नहीं चलेगी महाराज के। एक तो संसार की इज्जत जाती हो तो अलग, और परमात्मा के घर की जब इज्जत चलेगी तो वैसे भिखारी यही है महाराज के। इसलिए महाराज की ऐसी सूर्यवीरता, ऐसी निष्ठा रखेगा तो आत्म कल्याण होगा। ऐसे सदगुरु जी महाराज के शरण में रहेगा तो उद्धार हो जाएगा। अब मैं मेरी वाणी को विराम देने जा रहा हूं। मेरे से के बोलने में त्रुटि रही तो मुझे माफ कीजिएगा। ये गुरु वाणी है, ये सदगुरु जी महाराज के शब्द है, आदि सदगुरु जी महाराज के। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संतान धन्य हो धन्य। राम सभा में राम जी राम राम।